क्या आप जानते हैं कि आप बेकरी या हलवाई से अच्छी खस्ता और सस्ती गाठिया घर पे बना सकते हैं। और ये बेसन की मज़ेदार खस्ता गाठिया चंद अज्जा से बनकर तैयार हो जाती हैं, जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहती हैं। और दूसरा, इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और मिनटों में झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। ये गाठिया आसानी हम मशीन के बगैर बनाएंगे। आप इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। और दूसरा, बेसन की गाठियों से सालन बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको गाठिया बनाने का बिल्कुल सही तरीका बता रही हूँ, तो कोशिश कीजिएगा तमाम स्टेप्स को ठीक से फॉलो करें। सबसे पहले तो आपने एक ब्लेंडर जार में हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है और हाफ कप ही पानी शामिल करना है। अब गाठिया बनाने के लिए आप मीठे सोडे यानी कि बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पापड़ खार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पापड़ खार हर किसी के पास मौजूद नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल किया है। अगर आप पापड़ खार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाफ टी स्पून ही शामिल कीजिएगा, लेकिन उसी हिसाब से फिर नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा, क्योंकि पापड़ खार काफ़ी खारा होता है। और ये हाफ टी स्पून ही नमक शामिल किया है। हाफ टी स्पून नमक बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन आप अपने हिसाब से नमक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मेजरिंग कप की मेजरमेंट या फिर ये कप जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों की मेजरमेंट सेम होती है। तो आप तमाम अज्जा की मेजरमेंट के लिए इन दोनों में से कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को हाई स्पीड पर इतना ब्लेंड करना है कि ये मिल्की थिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ब्लेंड होने के बाद ये हमारे पास मिल्की थिक लिक्विड बनकर तैयार है, जो कि हम गाठिया के लिए डो बनाने में इस्तेमाल करेंगे। गाठिया बनाने के लिए आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि बेसन आपने बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह इस्तेमाल करना है, यानी कि बेसन दरदरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने बोल में 250 ग्राम यानी कि 2.5 कप बेसन शामिल किया है। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है। अगर आप चाहें तो 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब ये वाइट लिक्विड थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए डो तैयार करेंगे। इसमें ये मैंने तमाम लिक्विड शामिल कर दिया है। गाठिया के लिए हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार करनी है, तो इसमें ये मैं 3 से 4 टेबल स्पून मज़ीद पानी शामिल करके डो में मिक्स कर रही हूँ। डो का कलर नोट कीजिएगा। यहाँ आपको डो काफ़ी डार्क कलर की नज़र आ रही होगी, लेकिन अब इस पर हमने थोड़ा काम करना है, यानी कि इस तरह से डो को फेंटना है ताकि ये बिल्कुल फ्लफी और लाइट कलर की हो जाए। ये गाठिया के लिए डो बनकर तैयार है। आप बिफोर और आफ्टर का फर्क देख सकते हैं। बस इस तरह का लाइट कलर आ जाने तक आपने इस डो को फेंटना है। आप यकीन जानिए ये गाठिया बहुत खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, और अगर आपने एक दफ़ा घर में बना ली तो आपको और आपकी फैमिली को ये इतनी ज़्यादा पसंद आएंगी कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। अब जल्दी से गाठिया बनाना शुरू करते हैं। मैं गाठिया बनाने के लिए 3 स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको आसानी किसी भी क्रॉकरी शॉप में मिल जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपने नोजल इसी तरह छोटे होल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास गाठिया या निम्को बनाने का झारा या मशीन मौजूद है तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नोजल को पाइपिंग बैग में सेट किया है। आप पाइपिंग बैग और नोजल के बगैर भी बना सकते हैं, तो इसके लिए वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। मैंने तकरीबन तमाम बैटर पाइपिंग बैग में शामिल कर दिया है। बस थोड़ा सा बैटर छोड़ के कवर करके रख दिया है, ताकि मैं आपको बगैर नोजल और पाइपिंग बैग के गाठिया या निम्को बनाना बता सकूं। आपने पाइपिंग बैग को इस तरह ऊपर से बल देते हुए टाइट कर देना है। आप देख सकते हैं कि 3 स्टार नोजल से भी कितनी अच्छी गाठिया बन रही हैं। मैंने आपको गाठिया की डो बहुत अच्छे तरीके से बनाना बताई है, लेकिन अब आप यहाँ पर फ्राई करने का तरीका भी ठीक तरीके से नोट कीजिएगा। हमने गाठियों को डीप फ्राई करना है, तो आप पैन में अच्छा खासा ऑयल लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करना है। फिर आपने इसमें थोड़ी सी डो डालकर चेक करना है। जैसे डो ऊपर आ जाए तो आपने गाठिया बनाना शुरू करना है। गाठिया शामिल करने के बाद अब आपने फ्लेम को लो कर देना है और 1-1.5 मिनट तक आपने गाठियों को बिल्कुल भी अलट पलट नहीं करना। और अब आपने आखिर तक गाठियों को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है।
हमने गाठियाँ इस तरह फ्राई करनी है कि इसमें से मॉइस्चर ख़त्म होकर ये खस्ता भी हो जाए और दूसरा इनका कलर भी डार्क ना हो, यानी कि ये लाइट कलर में फ्राई होकर तैयार हो। 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेने के बाद गाठियों को पलट लेना है। अब गाठियों को इसी तरह 2-3 बार पलटते हुए खस्ता हो जाने तक फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट में ये गाठियाँ फ्राई होकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपको राउंड शेप में गाठियाँ फ्राई करना मुश्किल लग रहा है तो जिस तरह मैं साइड विंडो में कैंची की मदद से कट कर रही हूँ, इस तरह आप कट करके भी फ्राई कर सकते हैं। लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट में ये गाठियाँ फ्राई होकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि गाठियों का कलर मामूली सा चेंज हुआ है। बस हमने गाठियों को ऐसे ही फ्राई करना है और बाकी गाठियाँ भी इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी बहुत मज़ेदार, खस्ता और परफेक्ट तमाम गाठिया या निम्को फ्राई होकर तैयार हैं। बगैर नोज़ल और पाइपिंग बैग के गाठिया बनाने के लिए आप इस तरह फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग ले सकते हैं। इसमें गाठिया की डो फिल करके कॉर्नर पर छोटा सा होल करेंगे। जिस तरह हमने नोज़ल और पाइपिंग बैग से गाठिया तैयार की हैं, सेम प्रोसेस से गाठिया तैयार करेंगे। मैंने आपको गाठिया या निम्को इस तरह से बनाना बताया है कि जो मेरे प्रदेश में भाई रहते हैं वो भी इन्हें बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।